आज पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम ए से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बार बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर इन्हीं क्वेश्चनों की टाइप के और भी क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियो बना चुका हूं, उन वीडियो को जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। देखो ये क्वेश्चन है आपसे, ये क्या कह रहा है, रतन लाल की वर्तमान आयु इसके तीनों बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। रतन लाल की जो आयु है, मैंने माना, चलो सॉल्यूशन देखो इसका। रतन लाल की आयु है आर से रतन लाल हो गया, इसकी आयु हमने मान लिया आर। और ये कह रहा है इनके तीनों बच्चों की आयु, पहले बच्चे की आयु ए है, दूसरे बच्चों की आयु बी है और तीसरे बच्चों की आयु सी है। इन तीनों बच्चों की आयु का योग से 23 वर्ष अधिक है। किसकी अधिक है? रतन लाल की। और लेकिन हम अधिक किसे करेंगे? इन तीनों बच्चों की आयु को अधिक कर देंगे ताकि ये और ये दोनों आपस में बराबर है। इसकी अधिक है तो इसे अधिक कर देंगे तो ये इन दोनों आयु का योग बराबर हो जाएगा, तो हमने इसको अधिक कर दिया 23। ये हो गया आपस में 72। अब ये हो गया रतनलाल की आयु और इन तीनों बच्चों की आयु और 23 वर्ष दोनों बराबर हैं। कहने का मतलब ये है रतनलाल की जो आयु है इन तीनों बच्चों की आयु के योग और 23 वर्ष और जोड़ दिया तो इसके बराबर हो जाएगी। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या है। 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा। तो 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा। अब आप हिसाब लगा सकते हो, जब 20 वर्ष बाद 52 वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष बाद 52 साल का हो जाएगा वो, तो अब वर्तमान में कितने साल का होगा वो? 32 साल का। जब तो 20 वर्ष बाद 52 साल का होगा तो रतनलाल की एज क्या है हमारे पास? 32। वर्तमान एज क्या है इसकी? 32 वर्ष। ए क्या है हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी प्लस 23। इसको इधर ले आओ, घट जाएंगे इधर आके, 30 में से 23 गए तो 7, कितने बचे? 7। ए प्लस बी प्लस सी। अब ये आया तीनों जो बच्चों की आयु का योग है वो कितना आ गया हमारे पास? 23 पर दे रखा था, बत्तीस होगा यहाँ पर 32, तो ये आ जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, मतलब कि 52 साल हो जाएगी तो 32 साल इस वर्तमान में है। ठीक है, अब तीनों की जो आयु का योग आया, तीनों बच्चों की आयु का योग कितना आ गया? 9 वर्ष। अब हमसे तीनों बच्चों की आयु का अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना? पहला बच्चा ए, दूसरा बी, 4:3:2 ये दे रखा है तीनों बच्चों की आयु का अनुपात। अब हमें किसकी एज निकालनी है, इसको सबको जोड़ लो। 4 और 3 7 और 1, 4 3 7 और 2 9। ये कुल जो बैठ रही है हमारे पास 9 यूनिट बैठ रही है। और ये 9 हमारे पास कुल कितने बैठ रहा है? 9। और ये कितना बता रहा है? इन तीनों का कुल योग कितना है? 9। तीनों का योग कितना है? 9। 9। इस 9 से ये 9 कैंसिल, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है? 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 1। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो छोटे बच्चे की आयु बताओ। देखो छोटा बच्चा कौन सा है, इसमें सबसे छोटी आयु किसकी है? इस वाले सी वाले की। तो सबसे छोटा सी हो जाएगा, तो 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आएगी तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2। सी की जो आयु आ जाएगी 2। अगर हमसे पूछता ए की आयु कितनी है सबसे बड़े बच्चे की आयु, तो हो जाती 4। 1 यूनिट की वैल्यू 1 तो 4 यूनिट की वैल्यू 4। अगर पूछता बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3। ये हो जाता हमारे पास तीनों का आंसर। लेकिन पूछा हमसे किसका है? सिर्फ सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है? सी की आयु हो जाएगी 2 वर्ष। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है क्वेश्चन आगे, 6 साल पहले 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 2 साल बाद इनकी आयु का योग 88 वर्ष हो जाए
तो वर्तमान आयु ए और बी की ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा था पहला, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये कह रहा है 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना था? 4:5 है, 4:5 था। फिर आगे क्वेश्चन कहता है हमसे 2 साल बाद इनकी आयु का योग 88 वर्ष हो जाए, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 88 हो जाए, या हो जाता है, हो जाए, तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्या दे रखा क्वेश्चन। आप देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका। देखो मैंने आपको एक लाइन वाला भी मेथड बताया हुआ है, इस लाइन वाले मेथड से कर लो या डायरेक्ट बिना मेथड भी कर लो, ये सबसे इजी तरीका है। जो बीच में मानो हम क्या, प्रेजेंट एज, वर्तमान एज, और आगे जब बढ़ेंगे तो फ्यूचर एज आ जाएगी। ये प्रेजेंट एज और ये जाएगी पास्ट एज, तो पीछे आएंगे तो पास्ट में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पहले, मतलब पहले की बात कर रहा है तो पीछे 6 वर्ष पहले माइनस 6 वर्ष, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। कितना था? 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ये था। अभी कह रहा है 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद, यहाँ पे 2 वर्ष बाद ए इनकी आयु का अनुपात, मतलब ए और बी की आयु का जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन योग पूछा, योग कह रहा है इन दोनों का जो योग हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास कितना, 88, कितना हो जाए 88 वर्ष। अब आपके पास 2 तरीके हैं, हमसे पूछ रहा वर्तमान एज क्या होगी। आप इसे निकालने के लिए कई तरीके से निकाल सकते हो। हम इसका 6 वर्ष पहले इन दोनों का योग निकाल लें, उसमें फिर 6 जोड़ दें, तो हमारे पास कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, बताओ पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आप एक चीज और निकाल सकते हो, जब हमारे पास ये 2 वर्ष हुई, ठीक है, तो प्रत्येक की 2 बड़ी ना 2 वर्ष बाद, प्रत्येक की कितनी बड़ी होगी, 2 बड़ी होगी। प्रत्येक की कितनी बड़ी होगी, 2 ही तो बड़ी होगी प्रत्येक की। प्रत्येक की 2 बड़ी होगी तो 4 बड़ी होगी। तो यहाँ पे a प्लस बी दोनों का जो वर्तमान योग आ रहा है, दोनों का कितना आना चाहिए, 4 घटा दो इसमें से, तो 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84। वर्तमान जो आयु का योग आ जाएगा कितना आ जाएगा, 84। और हमसे जो वर्तमान एज निकालेंगे इसकी कितनी हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन देखो, मैं अगर यहां से ऐसे करूं, इसकी 6 वर्ष पहले एज कितनी, इन दोनों का योग निकाल लो, 5 4 9, 9 6 54, ठीक है, 5 4 9, 9 6 54, ए प्लस बी दोनों की जो आयु का योग था वो कितना था, 54 था, ठीक है। अब हम निकालें ए की जो आयु कितनी थी, ए की कितने, टोटल 9, 9 में से 4 जो 9 नीचे रखेंगे, 4 है, 4 ऊपर, और 54 से इसमें 54 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 6 54, तो ए बराबर होगा 6 चौक 24।
ए की तो आ गई 24, फिर बी की क्या हो जाएगी, दोनों का अनुपात कितना है 54, तो बी की कितनी हो जाएगी 34, वो सॉरी 30, 30 हो जाएगी ना, बी की हो जाएगी 30, 30 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो 6 साल पहले ए की जो आयु थी कितनी थी 24, और बी की आयु कितनी थी 30, अब 6 साल बाद प्रेजेंट में जाएगा तो ए की कितनी हो जाएगी 24 और 36, ए की 30 हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी हमारे पास 36, 30 और 36, 36 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दे रहा है ये आंसर में 38। क्वेश्चन ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। 9 वर्ष पहले इतनी हो रही है। देखो आप इसे इस तरीके से करो, ऐसा मत करो, इस तरीके से करो आप। सॉल्यूशन हमें दे रखा है इसका एज, ये प्रेजेंट एज, ये पास्ट एज, वो फ्यूचर एज, और ये पास्ट एज। ठीक है, अब ये कह रहा है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा, कितना अनुपात इनका 4:5 है दोनों का। अब 2 साल बाद इनका योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों का योग हो जाएगा कितना 68, वो 88 वर्ष। तो आप इसको 2 वर्ष, तो यहां से आप ये देखो कि इसके 8 वर्ष पहले, टोटल 8 के निकालो, यहाँ 6 और 2 8 वर्ष हो गई, तो 8 वर्ष पहले इनकी एज क्या क्या थी, दोनों की लिखा 8 वर्ष पहले इनकी एज क्या थी, 8 और 5 6 9, 9 8 72, इनके 8 वर्ष पहले दोनों की जो एज थी, दोनों की एजों का योग 72 था। 72 था, जब एक ही निकालेंगे हम, एक ही कितनी थी 4 5 4 9, 9 नीचे कर लेंगे, 72 9 8 72, तो एक ही जो है 8 चौक 32, एक ही कितनी आएगी 32। जब 72 था इसका, ए की 32 आ गई, तो बी की कितनी आएगी 40, बी की 40 आ जाएगी, दोनों का योग जब इतना था, दोनों का योग 72 था, तो ए की 32 आ गई, तो बी कितनी आ जाएगी 40। अब ये देखो 6 वर्ष बाद, प्रेजेंट में जाने के लिए 6 6 वर्ष दोनों में ऐड करना पड़ेगा, 32 और 6 38, ए की हो जाएगी 38, और बी की हो जाएगी हमारे पास कितना प्रेजेंट में, 6 जोड़ दो 46। अब कह रहा है इन ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है, ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे, 38 और 46 का अनुपात निकाल लो, कितने से काटो से 2 से 19 बार, और ये 23, 23 और 46 से इसका आ गया अनुपात। ठीक है, तो ये इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आएगा 23 46, ये हो जाएगी इसकी वर्तमान आयु। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, क्वेश्चन पूरे चेंज है।
क्वेश्चन कहता है हमसे 8 वर्ष बाद, क्वेश्चन नंबर 3, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। हो जाएगा। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था? 56 वर्ष था। 6 वर्ष पहले इनकी आयु, आयु का योग कितना था? 56 वर्ष था। 56 वर्ष था। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात कीजिए। ये सॉल्यूशन देखो, इसका सेम क्वेश्चन है। ये पास्ट, प्रेजेंट, बीच में प्रेजेंट और ये फ्यूचर। ठीक है, हमसे कह रहा है 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद प्लस 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अभी तो 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, 6 वर्ष पहले माइनस 6 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था? 56 था। ए प्लस बी कितना था? 56। ए और बी की आयु का योग 56 था। तो वर्तमान में इनकी आयु ज्ञात कीजिए। आप ये चीज देखो, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? देखो कितना, देखो 6 और 8 14, 14 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। देखो क्या हो जाएगा? 6 और 8 14, 14 में इन दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 7 कितने हो गए? 3 और 4 7, और 14 में 14 सत्ते कितने होते हैं? 14 सत्ते 91, 14 सत्ते 91। ये होता है हमारे पास 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 होता है। 8 और 6 14, और ये 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनको हो जाएगा 14 सत्ते 98। 98 जो आ गए, इन दोनों का आ गया योग, इन दोनों को आ गया योग निकल के। अब हमसे पूछे ए की एज और बी की एज अलग अलग निकाले हम। ए की जो आ जाएगी टोटल कितना? 7, और ए की कितनी है? 4। 7 में से 4 ए की है और 98 मल्टीप्लाई में 14 सत्ते 98। तो ये ए बराबर 14 चौका 56, 56 तो इसकी हो जाएगी। अगर हम बी की भी निकालना चाहें, देखो अगर मैं डायरेक्ट बता देता बी की कैसे निकालेंगे। बी कितनी है? 3, टोटल 7 है, 7 में से 3 किसकी है? बी की, और 98 से मल्टीप्लाई 14 सत्ते 98, 14 14 3 42। तो हमारे पास जो आ गई, ए की आई 56 और बी की आई कितनी? 42। अब देखो इसमें से हम जब क्या जाएंगे, फ्यूचर में से जब वापस आएंगे तो माइनस करेंगे। तो कितना माइनस करेंगे? 8 वर्ष पीछे आ रहे हैं तो 8 माइनस करेंगे। तो ए में से 8, 56 में से 8 माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने बचे? 48। ए की होगी 48, तो बी में से भी 8 माइनस कर देंगे। जब 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 34, कितना हो जाएगा? 34। तो इसकी जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, अरे 36 आए, 36 आएगा।
8 माइनस करेंगे तो 42। चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ी गलती दे रखी थी, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, यही है क्वेश्चन। आपको क्या कर रहा है हमारे पास, जब फ्यूचर में से वर्तमान में आएंगे तो 8 माइनस करेंगे, 56 में से 8 गए तो कितने बचे हमारे पास, 56 में से 8 गए तो 48 बचेंगे, 48 हो गए हमारे पास, ये आंसर ए का। और बी का जो 56 में से वो 42 में से 8 गए तो कितने बचे, 42 में से जब 8 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचे, 34, 34 हो जाएगी बी की, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आगे। आगे कहता है क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 अनुपात है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना और तथा 3 वर्ष बाद आयु बी की आयु क्या होगी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। कितना है, 9 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, इनके अनुपात 3:4 था। कहता है तो 3 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन दे रखा हमें, ठीक है। तो आप इस चीज को सॉल्यूशन क्या करोगे, मैंने आपको बताया सॉल्यूशन सीख जाओगे एक बार तो जल्दी से भी करना सीख जाओगे। हमारे पास बीच में क्या है, प्रेजेंट एज, इधर क्या मानेंगे फ्यूचर एज, और इधर पीछे आएंगे तो पास्ट एज, ठीक है। पास्ट मतलब बीती हुई, फ्यूचर मतलब आगे की। तो हमसे कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, जो ए और बी की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु प्रेजेंट एज कितना है, 7:9 है, ठीक है, ये है। फिर हम क्या, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5 वर्ष पहले -5 वर्ष, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:4 था। तो 3 साल बाद बी की आयु क्या होगी, 3 साल बाद बी की आयु क्या होगी, एक बी की आयु क्या होगी। तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, जब भी हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, 2 रेशो, इधर भी रेशो इधर भी रेशो, ठीक है, और आपसे कहे कि हमें दोनों में अंतर समान करना है,
ए की एज में अंतर समान आना चाहिए, उतना ही बी की एज में अंतर समान आना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे अंतर को समान करेंगे? अगर मैं यहाँ से ए की एज कितनी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ए की एज कितनी दे रखी है 7, तो कितना अंतर आ रहा है 4 का। ऐसे 4 का भी फिर किस 4 का ही आना चाहिए बी में, तो बी की कितनी है 4 और यहाँ पे की कितनी बी की कितनी है 9, तो कितना अंतर आ रहा है 5 का। लेकिन अंतर दोनों अलग अलग आ रहा है, तो अंतर हमको क्या करना है समान। तो हम समान कैसे करते हैं, इन दोनों को निकालते हैं डिफरेंट। कितना है इन दोनों का डिफरेंट 2, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो अंतर बराबर करने के लिए जो ये 2 डिफरेंट आ रहा है उसकी मल्टीप्लाई इस रेशो में कर देते हैं, इस रेशो में कर देंगे। क्या हो जाएगा फिर ये 6:4। जो 1 का अंतर आ रहा है उसका इसमें रेशो में कर देंगे, कितना है 7:9। अब अंतर हो गया समान। देखो 6, एक का कितना है 6 और यहाँ पे एक का कितना है 7, अरे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगी ना, 3 3 दूनी 6 4 दूनी 8। यहाँ पे अब देखो अंतर हो गया समान, ये 6 और ये 7 हो रही है, एक का अंतर है। बी में कितने, ये 8 है, ये 9 हो रही है, एक का अंतर है। तो एक का अंतर किस कारण आया, क्योंकि हमें यहाँ से जब यहाँ तक आने में तो हुआ एक का अंतर, कि कितना अंतर आया है 5 वर्ष की वजह से एक का अंतर हो गया। तो 5 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही है वो कितनी कर रही है, वो 1 यूनिट रिप्रेजेंट 5 वर्ष को कर रही है, 5 वर्ष को कर रही है। तो वर्तमान इसकी एज क्या हो जाएगी, तो वर्तमान जो एज निकालेंगे, तो जो हमने दूसरी बार जो रेशो निकाला उसका अंतर समान करके, तो उसे मानेंगे वर्तमान अनुपात फिर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, ए की आ जाएगी 35 और बी की कितनी है 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 5, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 पंजे 45। जो बी की जो वर्तमान एज आ रही है, वर्तमान एज आ रही है 45। अब ये कह रहा है 3 वर्ष बाद बी की एज क्या हो जाएगी, 45 में 3 और जोड़ देंगे 48, 45 प्लस 3 48, 48 इसकी आ गई वर्तमान एज, जो हो जाएगा 48 इसकी वर्तमान एज आ गई। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व। अगर पूछता, अगर हमसे ये कहने लग जाता क्वेश्चन में ए की 3 वर्ष बाद एज क्या हो जाएगी, अगर यहाँ से ए की भी कहने लग जाता ए की कितनी आ जाएगी, तो ए की वर्तमान एज कितनी आ रही है, 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 7 यूनिट 7 पंजे 35, ए की आ जाती है 35, 35 में 3 साल बाद 3 और जोड़ देते 35 और 3 38, तो ए की आ जाती है हमारे पास 38। ठीक है, 3 साल बाद एज हो जाती है 38। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो तो देखो कितना हुआ है। चलो और बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन। सब क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना तुम। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो इनकी वर्तमान आयु बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, 2 लोग हैं ए और बी, बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो आगे कहता है 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए और
ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन इसका। हमें दे रखा है दो, क्या दे रखा है क्वेश्चन। देखो ये हमारे पास एक लाइन है, बीच में मानेंगे इसमें प्रेजेंट एज, इधर हो जाएगी फ्यूचर एज और इधर हो जाएगी पास्ट एज। ये अपने पास से हमने मान लिया, ठीक है। अब ये देखो हमसे ए और बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु कितना अनुपात दे रखा है, 2:3 ये दे रखा है। और हमसे कह रहा है 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 8:11 हो जाता है। 8 अनुपात कितना हो जाता है, 11। तो आपको ये चीज सबसे पहले ये देखनी है कि इन दोनों रेशो को क्या करना, अनुपात समान, वो सॉरी अंतर समान करना है। तो देखो यहाँ पे ए का जो कितना है 2, यहाँ कितना है 8, तो 6 का अंतर आ रहा है। फिर 6 का ही बी की एज में भी आना चाहिए, तो बी का कितना है 3 और यहाँ कितना है 11, तो 8 का आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अंतर समान नहीं है। तो हम अंतर समान कैसे करते हैं, तो इन दोनों का निकालते हैं डिफरेंट और इन दोनों का डिफरेंट निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है हमारे पास 3, इन दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो हम इस 3 की जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेशो में कर देंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई इसके रेशो में कर देंगे, तो हमारा अंतर हो जाएगा समान। ए रेशो बी बराबर कर दो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 3 3 9, ऐसे इधर कर दो, 1 की मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8 रेशो 11 एकम 11। तो अब हमारे पास अंतर समान होगा, ए का कितना है 6 और बी का कितना 8, 2 का अंतर है, और बी का कितना है 9 और यहाँ पे बी का कितना है 11, तो 2 का अंतर है। वो 2 का अंतर किस कारण आया, कैसे आया 2 का अंतर, जो हमारे पास प्रेजेंट एज में और फ्यूचर एज में 2 का अंतर आ रहा है। क्यों आ रहा है वो 2 का अंतर, 2 का अंतर इस कारण आ रहा है कि वो 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो इस 2 का जो अंतर आ, 2 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेंगी वो कितने वर्ष को करेंगे, 6 वर्ष को। 1 यूनिट करेगी 2 या 6, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष, 3 वर्ष आ जाएगी। अब हमसे पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब वर्तमान आयु इसमें ऊपर वाले रेशो में मत कर देना, तो आंसर गलत हो जाएगा। जो वर्तमान आयु हम लेंगे अंतर समान करने के बाद जब दूसरा जो रेशो आएगा उसे मानेंगे वर्तमान आयु का रेशो। तो वर्तमान आयु क्या होगी हमारे पास, देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 6 18, ये था कि ए की एज 18 है, ठीक है। और हमसे कह रहा है बी की पूछे, तो बी की कितना है 9 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 3 27, तो बी की आ जाएगी हमारे पास 27, ए की आगे 18, बी की आगे 27। ये हमारे पास क्वेश्चन है। और आगे का क्वेश्चन और कराता हूं एक और, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कल कराएंगे। आगे देखो क्वेश्चन, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:16 था। क्वेश्चन नंबर 6, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:16 था। कितना था, 13:16 था, ठीक है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 20:23 हो जाता है। 10 वर्ष बाद
इनकी आयु का अनुपात 20:23 हो जाता है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु बताओ। बता देती वर्तमान आयु। सॉल्यूशन देखो, 4 वर्ष पहले हमने एक लाइन खींच ली यहाँ पे, बीच में मानेंगे प्रेजेंट, फ्यूचर और ये पास्ट। ठीक है, पास्ट मतलब बीता हुआ, फ्यूचर में आगे का। तो ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले, यहां पर आ जाओ, कितना है? प्रेजेंट से जब पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, 4 वर्ष पहले कितना था अनुपात? 13:16 था। ठीक है, ए और बी का लिख लो, ए और बी। फिर हमसे होता है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद कितना हो जाता है अनुपात? 20:23 हो जाता है, ए अनुपात बी कितना होता है? 23 हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन ये कहता है हमसे, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम वर्तमान आयु का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? आप इन दोनों का देखो पहले, अंतर समान है या नहीं है, समान है या नहीं है। 13 और ये कितना, 13 से कितना हो रहा है? 20, कितने का अंतर है? 7 का। बी जो हो रही है 16 से कितनी हो रही है? 23, तो कितने का अंतर है? 7 का। वेरी गुड, ये यहाँ बहुत अच्छी बात है कि हमें अंतर समान पहले से दिया हुआ है, करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे पास अंतर कितने का आ रहा है? 7 का, 7 यूनिट। और अंतर कहां से कहां तक आ रहा है? यहां से और यहां तक। यहां से यहां तक टोटल साल कितनी हो गई? यहां से यहां तक 4 हो गई, और यहां से यहां तक 10 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 14 वर्ष। 14 वर्ष, 14 वर्ष की वजह से ये 7 का अंतर आ रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष आ गई। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये कहता है फिर इनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु बताओ। वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? या तो इसकी 4 वर्ष पहले की आयु निकाल लो, या फिर आप 10 वर्ष पहले की आयु निकाल लो, उसमें से 10 घटा देना। जब वर्तमान में आएंगे तो 10 घटा देंगे। अगर ये निकाल लो 4 वर्ष पहले की, तो वर्तमान में आएंगे तो 4 तो उन्होंने जोड़ देंगे। आपको जो उनसे निकालना उससे निकल जाएगी। ठीक है, मैं इससे निकाले दे रहा हूं। देखो, ए की जो हो जाएगी 13 दूनी 26, ए की कितनी हो जाएगी? 26। बी की कितनी हो जाएगी? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। ठीक है, ये होगी 32। अब हम ये क्या है? 4 वर्ष पहले। जब 4 वर्ष बाद में जाएंगे, प्रेजेंट में जब जाएंगे, तो 4 वर्ष आगे को जाएंगे, तो 26 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। ए की होगी 30 वर्तमान। ऐसे बी की हो जाएगी 16 दूनी 32, वो सॉरी 4 जोड़ दो इसमें, कितनी? 32 4 36, 36। बी की आ गई 36। ये हमारे पास दोनों का आंसर निकल के आ गया। बाकी की क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन 30 और 36 हमारे पास एज आ गई। ये सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे और आप कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।